Hello my dear student, very heartiest welcome to one and only on my YouTube channel Physics by प्रदीप राज। जैसा कि दोस्तों हम लोग 3 टॉपिक पढ़े थे ऑप्टिक्स का, जो कि हम लोग वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, और हम लोग दोस्तों वेव फ्रंट पढ़े थे। वेव फ्रंट में हम लोग 3 वेव फ्रंट पढ़े थे। कौन कौन दोस्तों? सबसे पहला था स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकेंड था दोस्तों सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। थर्ड था दोस्तों प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है? चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। क्या होता है ये सब सारा हम लोग बात किए थे। देखिए न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी बात किए थे। वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट 3 प्रकार का होता है। बाकी सब पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिसको नहीं समझ में आया समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर लाइट वेव। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या होता है हाइजेंस प्रिंसिपल? सुनिए हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल स्टेट दैट, हाइजेंस प्रिंसिपल हम लोग लाइट वेव के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल उसमें आता है। इसका हो सकता है 2 प्रिंसिपल लिखने के लिए दे दे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आइए समझते हैं। हाइजेंस स्टेट दैट मतलब हाइजेंस बोलता है एवरी सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जितना भी लाइट का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो ऑरिजिनेटिंग द स्फेरिकल ज्योमेट्री ऑफ वेव फ्रंट, जितना भी है वो सोर्स है जो वेव फ्रंट वो ऑरिजिनेट करेगा, वो क्या होगा? स्फेरिकल ज्योमेट्री होगा, मीन्स स्फेयर होगा। विच इज प्रोपगेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो जो प्रोपगेट होगा, जो वाइब्रेट होगा, वो डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा विथ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना दोस्तों? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हाइजेंस क्या बोलता है? हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर लाइट बोलता है कि जो भी सोर्स है लाइट का, जो भी स्रोत है लाइट का, वो स्फेरिकल ज्योमेट्री वेव फ्रंट ऑरिजिनेट करेगा, जो कि उसको प्रोपेगेट जब वो करेगा तो डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा विथ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो हम लोग बात किए थे 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेकेंड, द एनी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट, अगर यह वेव फ्रंट है, ये क्या है? वेव फ्रंट है। इस पे हम लोग क्या करते थे? परपेंडिकुलर खींचते थे लाइन को, इस लाइन को परपेंडिकुलर खींचते थे, और परपेंडिकुलर खींचने के बाद इस लाइन का हम लोग क्या नाम देते थे? हम लोग देते थे रे ऑफ लाइट। क्या देते थे दोस्तों? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो वही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एनी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए वेव फ्रंट, अगर वेव फ्रंट का सरफेस पे जब हम लोग परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वो जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन, वो रे ऑफ लाइट मतलब डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को शो करता है। क्या करता है दोस्तों? डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। आगे आइए थर्ड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों। थर्ड पॉइंट बोलता है इफ वी कंसिडर्ड ए वेव फ्रंट प्रोड्यूस बाय प्राइमरी सोर्सेज, अगर हम लोग कंसिडर करें कि जो प्राइमरी सोर्सेज है, जो फर्स्ट वाला सोर्सेज है, ये क्या प्राइमरी सोर्सेज जो है, देन वी कैन कंसिडर, हम लोग जानेंगे कि बहुत सारा मेनी डिफरेंट पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, यानी कि बहुत सारा डिफरेंट वेव फ्रंट which treated as a secondary source of light which produce secondary wave front, यानी कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट है वो क्या होगा? प्राइमरी वेव फ्रंट क्या करेगा? वो बहुत सारा वेव फ्रंट देगा जो प्रोड्यूस करेगा, स्कैटरिंग करेगा। वो क्या स्कैटरिंग करेगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी, उसको हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट में क्या बोले कि जो भी प्राइमरी, जो भी कंसीडर्ड वेव फ्रंट प्रोड्यूस बाय प्राइमरी सोर्सेज, यानी कि जो प्राइमरी सोर्स के द्वारा जो वेव फ्रंट को प्रोड्यूस किया जाएगा, हम लोग कंसीडर करेंगे
कि मेनी डिफरेंट पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, यानी कि उस वेव फ्रंट पे बहुत सारा पॉइंट है जो ट्रीटेड है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। यार वो इस तरह से देखेगा कि वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है जो प्रोड्यूस क्या करेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या करेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट करेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए दूसरा है कि द इनवेलप, थोड़ा HD नहीं है, देखिएगा थोड़ा। द इनवेलप क्लोजेज ऑल द सेकेंडरी वेव लेंथ्स गिव्स द शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट एट ए लेटर टाइम। बोलता है कि जो इनवेलप होगा ऑल सेकेंडरी वेवलेंथ, यानी कि जितना वेवलेंथ होगा सेकेंडरी वेवलेंथ का, वो क्या देगा, शेप ऑफ ए न्यू वेव फ्रंट, वो नया वेव फ्रंट का शेप देगा। वो क्या देगा, नया वेव फ्रंट का शेप देगा। अगर ये मान लिया जाए ये कोई सेकेंडरी वेव, मतलब ये प्राइमरी है, प्राइमरी इस तरह से लाइन होता है, इस तरह से लाइन है, मेनी डिफरेंट लाइन कंसीडर्ड है ये, तो बीच प्रोड्यूस सेकेंडरी द इनवेलप क्लोजेज ऑल द सेकेंडरी वेवलेंथ गिव द शेप, यानी कि एक नया शेप देगा, लगेगा कि वो सेकेंडरी वेव फ्रंट है। चलिए क्लियर है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक चौथा एप्लीकेशन क्या है। फोर्थ एप्लीकेशन है दोस्तों कि ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट, यानी कि जब वेव फ्रंट के समय वेव फ्रंट जब प्रोपगेट करता है, जब वेव फ्रंट प्रोपगेट करता है, इस तरह से प्रोपगेट करता है, द एनर्जी ऑलवेज प्रोपोगेटिंग इन फॉर डायरेक्शन द बैकवर्ड वेव, यानी कि बोल रहा है कि क्या मतलब जो हमेशा जो प्रोपोगेट करता है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, हमेशा आगे की ओर जाता है। तो क्या बताइए कि जो बैकवर्ड वेव होगा इज नॉट पॉसिबल, यानी कि क्या यही रे ऑफ लाइट क्या लौट सकता है उस पर। तो ये दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये जो रे ऑफ लाइट जाता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाता है। हर एक जगह जो सी का लाइट होता है, सी का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हर जगह जाता है। और ये सब क्या है दोस्तों, गोला गोला जो है ये वेव फ्रंट है। क्या है? वेव फ्रंट है। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, जो हाइजीन्स प्रिंसिपल हम लोग पढ़ें दोस्तों, हाइजीन्स प्रिंसिपल वो टोटली बेस्ड होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। बोलता है कि किस तरह से हम लोग 3 वेव फ्रंट पढ़े थे ना, कौन कौन, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और क्या प्लेन वेव फ्रंट और क्या पढ़े थे, बहुत सारा पढ़े थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये टोटली बेस्ड होता है, जो हाइजीन्स प्रिंसिपल है वो टोटली बेस्ड होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। द हाइजीन्स प्रिंसिपल इज टोटली बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। क्लियर है दोस्तों। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फेजेज ऑफ वेव फ्रंट, यानी कि वेव फ्रंट बोलिए वेव, मेन तरफ से हम लोग वेव पढ़ेंगे, यानी कि वेव का फेज क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है याद रखिएगा, फेज ऑफ वेव, यही हम लोग डिटरमाइन करेंगे, फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।